हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ गुनन शर्मा। जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियोस में काफ़ी बार बताया हुआ था रीट के लिए, जो मैंने पहले वीडियोस बनाई थी कि आप लोगों के लिए रीट का जो साइंस का इंग्लिश मीडियम का कंटेंट है वो कहीं भी अवेलेबल नहीं है। अब जैसे कि काफ़ी सारे इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स भी तैयारी में लगे हुए हैं, तो उनको इंग्लिश मीडियम का कंटेंट नहीं मिल पा रहा है जहाँ से वो तैयारी कर सकें। तो उस चीज़ के लिए मैंने आपको बोला था कि जितना मुझसे हो सकेगा मैं आपको इंग्लिश मीडियम का साइंस का और मैथ्स का कंटेंट प्रोवाइड कराने की कोशिश करूँगी। तो उसी के अकॉर्डिंग आज मैं आपको इस वीडियो के अंदर जो आपका साइंस का सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग चैप्टर वाइज हम जितने भी राजस्थान की गवर्नमेंट एग्जाम्स के अंदर जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आए हुए हैं ना, उनको देखेंगे, उनको सॉल्व करेंगे। इंग्लिश और हिंदी दोनों में मैं आपको यहाँ पर क्वेश्चन दिखाऊंगी, ताकि आपको जैसे कोई भी क्वेश्चन में कहीं भी कोई वर्ड समझ में नहीं आए तो इंग्लिश और हिंदी दोनों में यदि क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ रहेगा तो आप उसको अच्छे से समझ पाएंगे। शुरुआत करते हैं हम हमारे आज के फर्स्ट चैप्टर से, एटम एंड मॉलिक्यूल, जिसका हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग साइंटिस्ट डिस्कवर द इलेक्ट्रॉन। अब ये वाला जो क्वेश्चन है ये आपका राजस्थान पुलिस कांस्टेबल 2020 के अंदर आया हुआ है। तो इसका आंसर हमें डायरेक्ट पता है कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने करी थी, जे थॉमसन ने। अब यहाँ पर मैं इंग्लिश मीडियम वालों को भी लेकर चल रही हूँ और हिंदी मीडियम का भी मैंने साइड में दिया हुआ है, ठीक है, क्योंकि इंग्लिश मीडियम वालों के लिए कहीं भी क्वेश्चन नहीं मिल पा रहे हैं ताकि वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर पाएँ। तो यहाँ पर इस वीडियो में मैं आपको इस तरीके से करके सारे चैप्टर जो आपका रीट का कंप्लीट सिलेबस है ना वो पूरा कवर कर दूँगी। एक-एक करके आपके सभी के चैप्टर वाइज़ वीडियोज़ आपको मिलेंगे इस चैनल के, ठीक है? तो जो भी न्यू स्टूडेंट्स हैं, रीट के इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स हैं, वो इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि आपकी साइंस की इंग्लिश मीडियम की तैयारी अच्छे से हो सके। नाउ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल दैट टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन के अंदर जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है जो पार्टिसिपेट करती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, एटम। और एटम से बन के क्या बनता है हमारा, मॉलिक्यूल। तो इसका आंसर हो जाएगा एटम, क्योंकि स्मॉलेस्ट पार्टिकल पूछा है इसमें तो एटम हो जाएगा। अब इस चीज़ में कंफ्यूजन ना हो, इसमें जैसे काफ़ी स्टूडेंट्स को नहीं पता होता तो मॉलिक्यूल लगा के आ जाएंगे आंसर में, जबकि मॉलिक्यूल होते हैं दो या दो से ज़्यादा एटम। जैसे जो हमारा H2 हो गया, तो ये क्या है, H2 मॉलिक्यूल यानी हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है, इसमें दो हाइड्रोजन एटम है। तो यानी स्मॉलेस्ट यूनिट क्या हो गई, हाइड्रोजन एटम, ठीक है। नेक्स्ट हम आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब इसको मैं थोड़ा-सा आपको ज़ूम करके दिखा देती हूँ ताकि आपको अच्छे से दिख जाए। ये देखिए, ये क्वेश्चन आपका लैब असिस्टेंट 2022 में आया हुआ है। इस तरीके से हम जितने भी प्रीवियस ईयर के जो आपके साइंस के चैप्टर्स हैं ना, उनके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कर लेंगे तो हमें एक आइडिया लग जाएगा कि किस तरीके के क्वेश्चन एग्ज़ाम्स में आ सकते हैं, ताकि हमारी जो रीट की प्रिपरेशन है वो अच्छे से हो जाए। अदर कोई स्टूडेंट्स किसी अदर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और उनके सिलेबस में भी साइंस सब्जेक्ट है, तो वो भी यहाँ से चैप्टर वाइज़ मैं आपको सभी के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है मैं प्रोवाइड कराऊँगी, तो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी ये सीरीज़, ठीक है? तो इसमें हमारा क्वेश्चन है, हु डिस्कवर्ड द एटॉमिक न्यूक्लियस। तो इसका डायरेक्ट आंसर है, एटॉमिक न्यूक्लियस की खोज किसने की थी, रदरफोर्ड ने। अब इसके अलावा आपको एक ये वाली चीज़ें और ध्यान रखनी है, जैसे नीचे इसमें जो एक्सप्लेनेशन के लिए दिया हुआ है ना, तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं कि इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, मास कितना होता है और इसकी खोज किसने की थी। तो ये हमें डायरेक्ट याद रखना है कि इलेक्ट्रॉन पे चार्ज -1, इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है 9.1 इंटू 10⁻31, और इलेक्ट्रॉन की खोज किसने करी थी, जे थॉमसन ने। फिर इसके बाद आता है प्रोटॉन। प्रोटॉन पे कितना चार्ज होता है, +1, और प्रोटॉन का मास कितना होता है 1.67 इंटू 10⁻27। अब इस चीज़ का ध्यान रखिए कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो मास है ना वो सेम रहेगा, ठीक है, जबकि न्यूट्रॉन पे चार्ज कितना रहता है, 0। प्रोटॉन की खोज किसने करी थी, गोल्ड आइंस्टीन ने, और न्यूट्रॉन की खोज किसने करी थी, जेम्स चैडविक ने। तो ये नीचे यहाँ पर इसमें जो एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है इससे भी क्वेश्चन आए हुए हैं, तो ये आपको डायरेक्ट याद होने चाहिए, ठीक है। ये लेवल रहता है एग्जाम्स में क्वेश्चन का, इसलिए यहाँ पर मैंने दोनों ही लैंग्वेज में डाला हुआ है और पूरा अच्छे से मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी, एक एक टॉपिक एक क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इसमें, मैच द कॉलम है ये, एक तरफ आपके साइंटिस्ट के नेम लिखे हुए हैं, दूसरी तरफ उन्होंने किस चीज़ की खोज करी है वो बताना है आपको। तो अभी हम ऊपर देख के आए हैं ये वाला क्वेश्चन, आइंस्टाइन साइंटिस्ट है, उन्होंने किसकी खोज करी थी, तो प्रोटॉन की। जेम्स चैडविक ने किसकी खोज करी थी, न्यूट्रॉन की। जे थॉमसन ने क्या दिया था, इलेक्ट्रॉन। और जॉन डाल्टन की क्या होती है, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी जो हम पढ़ते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट, इस तरीके से। नेक्स्ट हम आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपका फर्स्ट ग्रेड एग्जाम में आया हुआ है, टू और मोर सिमिलर एटम कंबाइन टू फॉर्म। अब ये मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था, दो एटम कंबाइन होके क्या बनते हैं, मॉलिक्यूल। तो इसका आंसर हो जाएगा 1।
नेक्स्ट क्वेश्चन है चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज वही 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, अब इसमें एक चीज ध्यान रखें, यहाँ पे सेकंड और थर्ड ऑप्शन सेम है। सेकंड वाले ऑप्शन में प्लस चार्ज लिखा हुआ है, थर्ड वाले ऑप्शन में माइनस चार्ज लिखा हुआ है। तो ये चीज हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन पे कैसा होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। तो इस चीज का ध्यान रखें कि इसमें आंसर जो होगा वो माइनस वाला होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम आगे बढ़े। व्हाट इज डिटेक्टेड ड्यूरिंग पॉजिट्रॉन इमिशन टोमोग्राफी। अब वैसे ये क्वेश्चन रीट में नहीं आने वाला, क्योंकि मतलब ये थोड़ा आपके सिलेबस में नहीं है रीट के अकॉर्डिंग। पॉजिट्रॉन इमिशन टोमोग्राफी में क्या चीज़ हम डिटेक्ट करते हैं, न्यूट्रॉन। आंसर तो हम देख ही सकते हैं, यहाँ पे ईयर्स लिखा हुआ है ना, ईयर्स को काट के सभी में आंसर्स है, ये थोड़ा सा गलत टाइप हुआ है, आंसर्स की जगह यहाँ पे ईयर्स लिख दिया। इलेक्ट्रॉन अब इलेक्ट्रॉन को हम और किस नेम से जानते हैं, बीटा पार्टिकल। देखिए बीटा पार्टिकल कौन होते हैं, इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन, इनको हम बोलते हैं बीटा पार्टिकल। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन में लिखा हुआ है बीटा पार्टिकल आर हाई एनर्जी हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन इमिटेड बाय स्पेशल टाइप ऑफ रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस। जो रेडियो एक्टिव रिएक्शंस होती है ना, उनमें इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन निकलते हैं, तो उनको हम बोलते हैं बीटा पार्टिकल। तो इलेक्ट्रॉन का दूसरा नेम क्या हो जाएगा, बीटा पार्टिकल। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है न्यूट्रल एटम ऑफ ऑल आइसोटॉप्स ऑफ द सेम एलिमेंट हैव द सेम नंबर ऑफ, यानी सीधा सीधा आइसोटॉप्स के अंदर क्या चीज सेम रहती है। तो हमें आइसोटॉप्स की डेफिनेशन पता है, आइसोटॉप में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम रहते हैं और जो मास नंबर रहता है वो अलग रहता है। ठीक है, तो आइसोटॉप का यहाँ पे क्या पूछा है, सेम नंबर ऑफ, यानी क्या चीज सेम रहती है, तो इलेक्ट्रॉन सेम रहते हैं। ये चीज हमें पता है ना, जैसे आइसोटॉप्स में क्या होता है, जैसे हाइड्रोजन हो गया, फिर हाइड्रोजन का ड्यूटेरियम हो गया, ट्राइटेनियम हो गया, यानी H1, यानी इसमें इलेक्ट्रॉन तो सेम रहेगा यानी H1, लेकिन इसका जो मास नंबर है वो अलग हो जाएगा। जैसे पहले में तो हो गया 1, ठीक है, दूसरे में हो गया 2, तीसरे में हो गया 3, यानी मास नंबर यदि चेंज हो रहा है तो ये हो गया हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम, ट्राइटेनियम। इस तरीके से यदि मास नंबर अलग अलग रहता है तो वो आइसोटॉप्स होते हैं। ये डेफिनेशन हमें पता है बेसिक सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सोर्स ऑफ एनर्जी इन द सन इज। अब ये क्वेश्चन आपका आरईएस एग्जाम में आया हुआ है, यानी सन के अंदर जो इतनी एनर्जी रहती है वो किस वजह से रहती है। फर्स्ट ऑप्शन है इसमें फिजन ऑफ न्यूक्लियर, सेकंड ऑप्शन है इसमें फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियर। तो अब इसमें आप कंफ्यूज होंगे कि फिजन आएगा या फ्यूजन आएगा। तो देखो इस चीज का ध्यान रखना, सन के अंदर जो इतनी एनर्जी डेवलप होती है वो फ्यूजन की वजह से डेवलप होती है। फिजन और फ्यूजन में क्या अंतर है, न्यूक्लियर फिजन का मतलब होता है कि कोई एक बड़ा एटम, एक मॉलिक्यूल है वो टूट रहा है, यानी उसका फिजन हो रहा है तो वो टूट रहा है। और फ्यूजन में क्या होता है कि जो मॉलिक्यूल्स हैं वो जुड़ते हैं, जुड़ने पर क्या होता है, फ्यूजन होता है। तो यानी सन के अंदर जो इतनी एनर्जी डेवलप होती है क्योंकि उसके अंदर एटम्स का फ्यूजन होता रहता है, वो जुड़ते रहते हैं तो एनर्जी क्रिएट करते रहते हैं। इस वजह से इसमें क्या रहता है, फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियर, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, सन के अंदर एनर्जी का यहाँ पर नीचे एक्सप्लेनेशन भी लिखी हुई है, आप चाहे तो पढ़ सकते हैं, बाकी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ ए कंपाउंड विच हैज द प्रॉपर्टीज सिमिलर टू दैट ऑफ द कंपाउंड। यानी कंपाउंड की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट कौन सी होगी जिसकी प्रॉपर्टीज भी कंपाउंड के बराबर होंगी। यहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। एटम से मिलके बनता है मॉलिक्यूल और मॉलिक्यूल से मिलके बनता है कंपाउंड। अब इसमें पूछा है कि कंपाउंड की कौन सी छोटी यूनिट है जिसकी प्रॉपर्टीज कंपाउंड के जैसी ही हो। तो एटम में तो हो गए अलग अलग एटम, हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, और भी अलग अलग एटम हो गए, जबकि जो मॉलिक्यूल होगा तो मॉलिक्यूल से मिलके क्या बनेगा, कंपाउंड। यानी कंपाउंड की छोटी यूनिट कौन सी हुई, मॉलिक्यूल, और वो मॉलिक्यूल की ही सेम प्रॉपर्टीज रहेगी कंपाउंड्स के अंदर, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा मॉलिक्यूल। यहाँ पे आप एटम मत लगाना, एटम इसका आंसर गलत हो जाएगा, क्योंकि इसमें पूछा है सेम प्रॉपर्टीज एज कंपाउंड, तो इसका आंसर हो जाएगा मॉलिक्यूल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक बॉम्ब इज मेड ऑन। अब एटॉमिक बॉम्ब किससे बना होता है, तो एटॉमिक बॉम्ब जैसे मान लीजिए जब हम बॉम्ब जब फूटता है तो क्या होते हैं, उसके टुकड़े होते हैं, यानी उसके अंदर क्या होता है, फिजन होता है। तो एटॉमिक बॉम्ब किस प्रिंसिपल पे बना होता है, न्यूक्लियर फिजन पे, इसका आंसर हो जाएगा सेकंड। ठीक है, जो अभी मैंने आपको ऊपर क्वेश्चन डिस्कस किया था सन वाला, तो सन के अंदर एनर्जी क्रिएट होती है, यानी उसके अंदर फ्यूजन होता है, उसके अंदर मॉलिक्यूल एटम जुड़ते हैं, और जो एटॉमिक बॉम्ब होता है, बॉम्ब क्या है, टूटता है, तो इसलिए उसमें क्या होता है, न्यूक्लियर फिजन। ठीक है, मैं आपको बेसिक बेसिक तरीके से इजी तरीके से एक्सप्लेन कर रही हूँ ताकि आपको ये चीज़ें याद हो जाए, यदि एग्जाम में इस तरीके के क्वेश्चन आए तो आप उन्हें कर लो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच आइसोटोप ऑफ यूरेनियम इज यूज्ड फॉर न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन। तो न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन में कौन सा आइसोटोप यूज होता है, तो उसका आंसर हो जाएगा यूरेनियम 235। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर वाज द एटॉमिक बॉम्ब ड्रॉप्ड फॉर द फर्स्ट टाइम? तो पहली बार एटॉमिक बॉम्ब कहाँ पे गिरा था? हिरोशिमा वाला। काफ़ी जाना माना क्वेश्चन है ये, हिरोशिमा वाला। डायरेक्ट आपको पता होना चाहिए नॉर्मली। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच पॉइजनस गैस लीक्ड इन द भोपाल गैस लीक एक्सीडेंट? जो भोपाल गैस लीक एक्सीडेंट हुआ था उसमें कौन सी गैस लीक हुई थी? तो इसका आंसर है मेथिल आइसोसाइनेट। वहाँ पर मेथिल आइसोसाइनेट गैस लीक होने की वजह से एक बहुत बड़ी आपदा हो गई थी। तो ये एक उस वक्त का क्वेश्चन है जो कि काफ़ी फेमस था। अब तो शायद इतना नहीं पूछा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नंबर ऑफ मोल इन 52 ग्राम हीलियम इज? तो नंबर ऑफ मोल्स, मोल्स का फॉर्मूला में पता है, ऊपर क्या आता है मास, नीचे क्या आता है मोलर मास। तो इसमें मास कितना दिया हुआ है 52 ग्राम, अपॉन में इसका मोलर मास। तो हीलियम का मोलर मास कितना हो जाएगा? तो हीलियम का मोलर मास हमें पता है कितना होता है 4। तो इसका आंसर हो जाएगा 52/4, जो कि आंसर आ जाएगा आपका 13। ठीक है। नेक्स्ट है, with the emission of which of the following both the atomic number and mass number remain unchanged? तो ऐसा कौन सा इसमें पार्टिकल है जिसमें एटॉमिक नंबर और मास नंबर अनचेंज रहता है? तो इसका आंसर है गामा रेडिएशन। गामा रेडिएशन के अंदर कुछ भी चेंज नहीं होता, ना एटॉमिक नंबर ना मास नंबर, दोनों अनचेंज रहते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका 2022 में पूछा गया था। नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स हैज लॉन्गेस्ट हाफ लाइफ? तो लॉन्गेस्ट हाफ लाइफ किसकी होती है? रुबेडियम 87। नेक्स्ट क्वेश्चन हम आगे बढ़े, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस डू नॉट इमिट? रेडियो एक्टिव सब्सटेंस में क्या चीज़ इमिट नहीं होती है? तो उसमें प्रोटॉन इमिट नहीं होता है। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा प्रोटॉन, क्योंकि रेडियो एक्टिव रिएक्शंस होती है उसमें हीलियम न्यूक्लियस यानी अल्फा पार्टिकल निकलता है, पॉजिट्रॉन निकलता है, इलेक्ट्रॉन निकलता है, लेकिन प्रोटॉन नहीं निकलता। ठीक है। अब ये सारे क्वेश्चन है ना एटम एंड मॉलिक्यूल वाले चैप्टर के अंदर ही जो अलग अलग एग्जाम्स में पूछे गए हैं वही है। अब इसमें से आप देख सकते हैं कि मतलब रीट के अकॉर्डिंग ये जो रेडियो एक्टिव वाले, ये जो न्यूक्लियर फ्यूजन फिजन वाले जो टॉपिक्स है ना, ये इतने नहीं आते, लेकिन ये पिछले प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं इसलिए मैंने इसमें डाल दिए। बाकी आगे के कुछ क्वेश्चंस अच्छे अच्छे आने वाले हैं। मैंने जो पूरा ये पीडीएफ बनाया है इसके अंदर वो लेवल आपके रीट के लिए रहेगा, तो मैं आपको बता दूंगी जैसे ही उस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूक्लियस ऑफ हीलियम कंटेन्स? तो हीलियम के न्यूक्लियस में क्या चीज रहते हैं? 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन। इसका आंसर हो जाएगा 3। ये डायरेक्ट आपको याद रखना है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम आगे बढ़े, विच फ्यूल इज यूज्ड इन ए न्यूक्लियर रिएक्टर? न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर यूरेनियम भरा जाता है, ये चीज हमें डायरेक्ट पता होनी चाहिए। नेक्स्ट हम आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइसोटोप C14 इज एसोसिएटेड विथ? यानी जो कार्बन 14 है वो किस चीज़ के लिए जाना जाता है? तो कार्बन 14 आपका जो फॉसिल्स की एज को डिटरमाइन करने के लिए जाना जाता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रेडियो एक्टिव आइसोटोप इज यूज टू फाइंड आउट द एज ऑफ ओल्ड सब्सटेंस? तो वही ऊपर वाला क्वेश्चन, कार्बन 14 से हम किसी भी जो ओल्ड सब्सटेंस है, पुरानी जो चीज़ें हैं उनकी एज पता करते हैं। कार्बन 14 ध्यान रखना ये। नेक्स्ट है, रेडियो एक्टिविटी इज अ? तो रेडियो एक्टिविटी कैसी प्रोसेस है? ये न्यूक्लियर प्रोसेस है। यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा 1। यहाँ पे जो ऑप्शन सेकंड है ये भी इसमें न्यूक्लियर लिख दिया, जबकि अलग अलग ऑप्शन है। फर्स्ट वाला ऑप्शन आपका न्यूक्लियर है और सेकंड वाला ऑप्शन है आपका एटॉमिक, परमाणुविक, है ना। सेकंड ऑप्शन में इसमें इंग्लिश मीडियम में एटॉमिक आएगा, ये चीज़ आप ध्यान रखें। तो इसका आंसर हो जाएगा 1, रेडियो एक्टिविटीज है न्यूक्लियर प्रोसेस। ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़े, बाय व्हाट नेम इज इंडिया फर्स्ट न्यूक्लियर रिएक्टर नोन? इंडिया का जो पहला न्यूक्लियर रिएक्टर था उसका क्या नेम था? अप्सरा। ये आपको डायरेक्ट याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू एलिमेंट विच हैव डिफरेंट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बट हैव सेम मास नंबर? अब ये जो डेफिनेशंस है, आइसोबार, आइसोटोप्स, आइसोमर, सब न्यूट्रॉनिक, आइसोन्यूट्रॉनिक, ये डेफिनेशंस आपको याद होनी चाहिए क्योंकि इनसे क्वेश्चन आते हैं। अब यदि आपने थ्योरी पढ़ी होगी तो ये डेफिनेशन आपको पता होंगी कि इनके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। ठीक है। तो सेम मास नंबर और डिफरेंट इलेक्ट्रॉन, डिफरेंट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और सेम मास नंबर किस में होते हैं? आइसोबार के अंदर होते हैं। ये सारी डेफिनेशंस आपको जो मैं रीट के साइंस के नोट्स प्रोवाइड करूँगी ना, अभी बन रहे हैं, जैसे ही बन जाएंगे कंप्लीट तो उसके अंदर मैंने सारी चीज़ें डाल दी है थ्योरी के अंदर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैल्शियम एंड आर्गन आर टू एलिमेंट, बोथ द एलिमेंट हैव मास नंबर 40, दीज एलिमेंट आर कॉल्ड? अब देखो इसमें दिया हुआ है कि मास नंबर दोनों का 40 है, लेकिन एटॉमिक नंबर इसमें डिफरेंट दिया हुआ है, एक में 20 है एक में 18 है। तो इसमें इन एलिमेंट्स को हम क्या बोलेंगे? तो ये अभी हमने ऊपर देखा, आइसोबार में क्या होता है, मास नंबर सेम रहता है लेकिन इलेक्ट्रॉन्स के नंबर डिफरेंट रहते हैं, तो ये क्या होता है? आइसोबार।
अब ये क्वेश्चन आपका 2022 में पूछा गया है, इसलिए ये वाली डेफिनेशंस आपको सारी याद रखनी है। आइसोटोप, आइसोबार, आइसोमर्स, आइसोन्यूट्रॉनिक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द आइसोटोप ऑफ एन एलिमेंट। तो हमने आइसोटोप की डेफिनेशन देखी थी। आइसोटोप के अंदर क्या रहता है, जो मास नंबर है वो डिफरेंट रहता है, इलेक्ट्रॉन्स के नंबर सेम रहते हैं। लेकिन यहाँ पे ऑप्शन देखिए, देखो पहला तो न्यूट्रॉन दे रखा है, नहीं है। दूसरा दे रखा है डिफरेंट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जबकि ये गलत है, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रहते हैं, तो ये भी गलत हो गया। तीसरा ऑप्शन है डिफरेंट नंबर ऑफ प्रोटॉन, नहीं। चौथा है डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इन द न्यूक्लियस। न्यूट्रॉन का मतलब यानी आपका जो मास नंबर है ना वो डिफरेंट रहेगा, क्योंकि मास नंबर डिफरेंट रहेगा यानी न्यूट्रॉन के नंबर डिफरेंट रहेंगे। तो यानी यहाँ पे मास नंबर ना देके यहाँ पे न्यूट्रॉन दे दिया, तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। या तो वो आप फिर डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन दे दें या फिर डिफरेंट नंबर ऑफ मास नंबर दे दें, तो आपका क्या रहेगा, आइसोटोप रहेगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, आइसोटोप ऑफ एन एलिमेंट आर सिमिलर। वही आइसोटोप के अंदर क्या चीज़ सिमिलर रहती है, एटॉमिक नंबर सेम रहता है और मास नंबर डिफरेंट रहता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द आइसोटोन ग्रुप। अब आइसोटोन की डेफिनेशन क्या होती है, यहाँ पे देखिए, आइसोटोन आर दोज एलिमेंट विच हैव इक्वल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इन देयर न्यूक्लियस बट देयर मास नंबर्स आर डिफरेंट। यानी नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जिसमें सेम रहेंगे लेकिन मास नंबर क्या रहेगा, डिफरेंट। तो इनमें से देखिए कि मास नंबर तो डिफरेंट रहे लेकिन न्यूट्रॉन सेम है। तो यहाँ पे देखो ये जो कार्बन है, कार्बन में कितने दे रखे हैं, इसमें 14 इसमें क्या दे रखा है, मास नंबर दे रखा है, और 6 इसमें इलेक्ट्रॉन दे रखे हैं। तो न्यूट्रॉन की संख्या कितनी हो गई, मास नंबर माइनस इलेक्ट्रॉन, यानी कार्बन के अंदर न्यूट्रॉन कितने हो गए, इसमें 8। फिर नेक्स्ट इसमें नाइट्रोजन जो 15 वाला है, अभी हम यहाँ पे ऑप्शन 4 देख रहे हैं, नाइट्रोजन में मास नंबर कितना दे रखा है, 15, और इलेक्ट्रॉन कितने दे रखे हैं, 7। तो 15 में 7 गए तो 8 बच गए। फिर जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के अंदर एटॉमिक मास कितना दे रखा है, 16, और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कितने दे रखे हैं, 8। तो यहाँ पे भी 8 बच गए, यानी इन तीनों में ही न्यूट्रॉन का जो नंबर है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन वो सेम है। इसलिए आइसोटोन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन 4 हो जाएगा, क्योंकि इसके अंदर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम है और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालने का तरीका इसमें दे रखा है, एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ द एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर ऑफ एन एलिमेंट आर दिस, ये दोनों दे रखे हैं। देखो रीड 2012 का क्वेश्चन है, देन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन कितने होंगे। अब यहाँ पे अपन को एटॉमिक नंबर दे रखा है और मास नंबर दे रखा है। तो देखो न्यूट्रॉन की संख्या क्या होती है, मास नंबर माइनस प्रोटॉन कितना हो जाता है, न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन हम कैसे निकालेंगे, यहाँ पर जो मास नंबर दे रखा है वो 251 है और प्रोटॉन दे रखे हैं 98। तो यहाँ से हमने न्यूट्रॉन निकाल लिए, कितने आ गए, 153, ठीक है। यानी लास्ट का जो आपका इसमें न्यूट्रॉन पूछा गया है वो होगा 153, यानी ऑप्शन ए और ऑप्शन बी में से कोई सा होगा। अब सेकंड ऑप्शन पे क्या पूछा है, देखो ये चीज़ ध्यान रखना, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और फिर न्यूट्रॉन, तो तीनों चीज़ लाइन में ही होनी चाहिए। पहले इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन उसने इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, जो एटॉमिक नंबर होता है उतने ही इलेक्ट्रॉन रहते हैं। तो एटॉमिक नंबर 98 है, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो गई, 98। फिर दूसरे में क्या पूछा है, प्रोटॉन। प्रोटॉन क्या हो रहता है, प्रोटॉन, अभी देखो वो हमें फॉर्मूला पता है कि मास नंबर होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। तो मास नंबर कितना दे रखा है इसमें, 251। 251 में से यदि हम प्रोटॉन्स घटा दें तो हमारे पास न्यूट्रॉन आ जाएंगे, और प्रोटॉन की संख्या और इलेक्ट्रॉन की संख्या सेम रहेंगी, ठीक है। ये चीज़ भी हमें पता होनी चाहिए। इसलिए इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन यदि सेम है तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, क्योंकि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन सेम किस में दे रखे हैं, ऑप्शन 1 के अंदर। और न्यूट्रॉन हमने निकाला था मास नंबर माइनस इलेक्ट्रॉन करके, तो 153 आ गया था, ठीक है। फिर नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन है विच लिक्विड इज यूज्ड इन मेकिंग डायनामाइट। तो डायनामाइट को बनाने के लिए कौन सा लिक्विड यूज करते हैं, तो हो जाएगा नाइट्रोग्लिसरीन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी वाला आपका कांस्टेबल एग्जाम में आया हुआ है, विच पेयर इज करेक्ट। अब ये आपको डायरेक्ट पता होना चाहिए। देखो टीएनटी, डीएनटी किसके काम में आता है, यानी जो आपका ट्राई नाइट्रोटोलुइन है वो एक्सप्लोसिव, जो एक्सप्लोसिव कंपाउंड्स बनाते हैं उनके अंदर काम आता है, इसलिए ये आपको डायरेक्ट पता होना चाहिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्राई नाइट्रोटोलुइन यानी टीएनटी इज एक्सप्लोडेड बाय मिक्सिंग विच ऑफ द फॉलोइंग। यानी जो टीएनटी का जो कंपाउंड बनता है तो उसको किसके साथ मिक्स करके हम बनाते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा अमोनियम नाइट्रेट। फिर नेक्स्ट हम आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, ये आपका 2018 राजस्थान पुलिस में पूछा गया है, व्हाट डज द मास नंबर ऑफ एन एलिमेंट रेफर टू। मास नंबर क्या होता है, मास नंबर में प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन दोनों मिक्स रहते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। नेक्स्ट हम आगे बढ़े, व्हाट डज द एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट रेफर टू। एटॉमिक नंबर क्या होता है, तो एटॉमिक नंबर के अंदर
हम यहाँ तो क्या बोलते हैं, प्रोटॉन बोल सकते हैं एक तरीके से, कि एटॉमिक नंबर क्या रहता है, प्रोटॉन। यहाँ तो प्रोटॉन बोल दो या इलेक्ट्रॉन बोल दो, दोनों चीज़ में से आप कुछ भी बोल सकते हो। तो यहाँ पे प्रोटॉन दिया हुआ है ऑप्शन में, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या हो जाएगा, वही एटॉमिक नंबर। ठीक है, नेक्स्ट हम आगे बढ़े। प्रॉपर्टीज ऑफ एन एलिमेंट आर डिटरमाइंड बाय। एलिमेंट की प्रॉपर्टीज हम किस तरीके से डिटरमाइन करते हैं, उसके एटॉमिक नंबर के बेस पर। ये चीज़ हमें डायरेक्ट पता होनी चाहिए, ये क्वेश्चन 2021 में आया हुआ है। क्योंकि हम एटॉमिक नंबर से ही तो पता लगाते हैं कि वो किस कैटेगरी का है, एल्कलाइन है जो आपका, या फिर जैसे जो अपनी पीरियोडिक टेबल है उसमें किस कैटेगरी के अंदर आता है, तो हमें किससे पता चलेगा, एटॉमिक नंबर से पता चलेगा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट हैज द लार्जेस्ट नंबर ऑफ एटम इन इट्स मॉलिक्यूल। यानी इन एटम का जब हम मॉलिक्यूल बनाते हैं तो किसमें ज़्यादा नंबर ऑफ एटम्स रहते हैं। तो देखो मॉलिक्यूल कैसे बनता है, तो जैसे हमें पता है कि ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल क्या बनता है, O2। सल्फर का जो मॉलिक्यूल बनता है वो क्या बनता है, S4। नाइट्रोजन का क्या बनता है, N2। क्लोरीन का क्या बनता है, Cl2। तो सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ एटम्स किस में रहते हैं, सल्फर के अंदर रहते हैं, क्योंकि सल्फर 4 एटम मिल के मॉलिक्यूल बनाता है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा सल्फर। यहाँ पे इसमें एक्सप्लेनेशन में लिखी हुई है, एलिमेंट यूज्ड इन द स्ट्रक्चर ऑफ ए मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ एटम इज कॉल्ड द एटॉमिसिटी ऑफ दैट मॉलिक्यूल। फॉर एग्जांपल मोनो एटॉमिक आर्गन, यानी जैसे जो अपनी गैसेस होती है, आर्गन, हीलियम, तो ये सब क्या रहती है, सिंगल रहती है, यानी ये कैसी है, मोनो एटॉमिक। जैसे अब नेक्स्ट डायटोमिक दे रखा है, तो डायटोमिक जैसे हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, O2, S2, N2, ये सब क्या रहते हैं, डायटोमिक है। फिर नेक्स्ट है इसमें टेट्राएटॉमिक, यानी जो 4 एटम मिलके मॉलिक्यूल बनाते हैं, 4 एटम मिलके कंपाउंड बनाते हैं, जैसे फास्फोरस हो गया, तो फास्फोरस P4 मिलता है। सल्फर होता है, तो सल्फर हमें ना S4 भी मिलता है, S8 भी मिलता है, यानी सल्फर क्या है, पॉली एटॉमिक है। तो यानी सबसे ज़्यादा एटम्स किसके अंदर होंगे, सल्फर वाले कंपाउंड के अंदर होंगे, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम आगे बढ़े। विच स्टेटमेंट इज द करेक्ट रिगार्डिंग डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। तो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी हमारी पढ़ी हुई होनी चाहिए, ये देख लेते हैं इसमें। तो फर्स्ट ऑप्शन इसमें, ऑल सब्सटेंस आर मेड अप ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल, ये बिल्कुल सही है इसमें। नेक्स्ट ऑप्शन है, द मासेस एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट आर डिफरेंट, बिल्कुल सही बात है, सभी का डिफरेंट रहता है। थर्ड ऑप्शन है इसमें, रिलेटिव नंबर ऑफ एटम इन एनी कंपाउंड इज वेरिएबल, तो ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा, इसमें ओनली फर्स्ट एंड सेकंड सही है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। ठीक है, यहाँ पे इसकी पूरी एक्सप्लेनेशन दी हुई है, थोड़ा सा इसे हम पढ़ लेते हैं ताकि अच्छे से पता रह जाए एक बार। According to Dalton atomic theory, all matter, whether an element, compound or mixture, is made up of minute particle called atom। यानी डाल्टन एटॉमिक थ्योरी का क्या रहती है, जैसे जो जो भी मैटर रहता है, जो भी एलिमेंट, कंपाउंड, मिक्सचर रहता है, वो सब छोटे छोटे एटम से मिलकर बने होते हैं। डाल्टन थ्योरी कैन बी एक्सप्लेन एज फॉलो। इसमें डाल्टन थ्योरी के जो पॉइंट्स हैं वो लिखे हुए हैं, तो ये पॉइंट्स आपको डायरेक्ट याद होनी चाहिए। हिंदी मीडियम वाले हिंदी के पॉइंट्स देख सकते हैं, इंग्लिश मीडियम वाले इंग्लिश के पॉइंट्स देख लीजिए। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन हो गया, ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ एटम विच टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन। सेकंड पॉइंट हो गया, एटम्स आर इनडिविजिबल स्मॉलेस्ट पार्टिकल विच आर नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड इन केमिकल रिएक्शन। सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है एटम, जिसको ना ही हम क्रिएट कर सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। थर्ड इसमें पॉइंट है, ये डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के पॉइंट्स हैं जिनसे डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, जो आपको पता होने चाहिए, चाहे तो आप लिख लीजिए अपनी कॉपी में। ठीक है, या फिर जो मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करूंगी उसके अंदर इंक्लूड कर दिए हैं मैंने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑल एटम ऑफ ए गिवन एलिमेंट हैव द सेम मास एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। फोर्थ पॉइंट है, एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैव डिफरेंट मासेस एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, यानी सबके मास अलग रहते हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज अलग रहती हैं। लास्ट पॉइंट है आपका, हाँ सॉरी फिफ्थ पॉइंट है, एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट कंबाइन विद ईच अदर इन द रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर टू फॉर्म कंपाउंड। यानी जब एटम मिलके एक कंपाउंड बनाते हैं तो फिर उसमें क्या रहता है, एक फिक्स नंबर ऑफ, मतलब होल नंबर में वो मिलते हैं। जैसे S2 बनता है तो 2 हाइड्रोजन है, 1 ऑक्सीजन है, यानी मतलब ऐसा नहीं है कि आधा ऑक्सीजन है या 4.5 अपना हाइड्रोजन है, इस तरीके से नहीं, होल नंबर में कंबाइन होते हैं हमेशा। जैसे N2O हो गया, S2O हो गया, तो ये क्या है, होल नंबर में कंबाइन हो रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट इसमें लास्ट पॉइंट है डाल्टन एटॉमिक थ्योरी का, रिलेटिव नंबर एंड टाइप ऑफ एटम इन एनी कंपाउंड आर फिक्स्ड। यानी हर कंपाउंड के एटम्स फिक्स रहते हैं कि S2 मॉलिक्यूल किससे बनेगा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। तो इस तरीके से ये पॉइंट्स है जो कि आपको डायरेक्ट याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी आपका 2022 में आया हुआ है, एलिमेंट हैविंग मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन अफिनिटी किसकी होती है, लिथियम की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट आगे बढ़े इसमें,
हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज? 1 कूलम्ब चार्ज में कितना इलेक्ट्रॉन रहता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 1। ये आपको डायरेक्ट याद रखना है क्योंकि ये आपका एनसीईआरटी में भी लिखा हुआ है। ठीक है? वैसे इसका जो सॉल्यूशन है पूरा कि कैसे निकालते हैं, तो वो सॉल्यूशन में आपको जो नोट्स दिए हुए ना उसमें पूरा एक्सप्लेन कर रखा है, यहाँ पर आप डायरेक्ट देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, एक तरफ आपके साइंटिस्ट के नेम दिए हुए हैं, दूसरी तरफ दिया हुआ है कि किसने कौन सा लॉ दिया था। तो ये लॉ कौन से लॉ किस साइंटिस्ट ने दिए थे डायरेक्ट आपको याद होने चाहिए। ठीक है? तो फर्स्ट है जॉन डाल्टन। जॉन डाल्टन ने कौन सा लॉ दिया हुआ है, ये हमें पता होना चाहिए, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। फिर सेकंड है एंटोनी लेवेसियर। तो लेवेसियर ने कौन सा लॉ दिया था? लेवेसियर ने दिया था अपना कंजर्वेशन ऑफ मास। थर्ड है रिचर्ड। रिचर्ड ने कौन सा लॉ दिया था? तो इसका आंसर हो जाएगा लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रॉपर्टीज। फोर्थ है गे लुसाक। गे लुसाक ने कौन सा लिया था? लॉ ऑफ गैसेस वॉल्यूम। तो ये आपको डायरेक्ट याद होनी चाहिए। नेक्स्ट हम आगे बढ़े। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द मास ऑफ इतने नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम, यानी इतने नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम का मास कितना रहेगा। तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला है, देखिए यहाँ पर हमें ये निकालने हैं, मास ऑफ सब्सटेंस निकालना है। तो मास ऑफ सब्सटेंस के लिए सबसे पहले हम मोल निकालेंगे। मोलों की संख्या का फॉर्मूला क्या रहता है, मतलब मोल का क्या रहता है, जो कितना एटम्स उसमें दिया हुआ है अपॉन में एवोगाद्रो नंबर। तो नंबर ऑफ एटम्स कितने दिए हुए थे यहाँ पर अपने पास, ये इस पे थोड़ा सा सोल्यूशन गलत हो रहा है, हिंदी वाला देखिएगा आप। तो यहाँ पे दिए हुए नंबर ऑफ एटम्स अपॉन में एवोगाद्रो नंबर। एवोगाद्रो नंबर की संख्या फिक्स रहती है 6.022 इंटू 10⁻23। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास नंबर ऑफ मोल कितना आ गया, हाफ। ठीक है? फिर इसके बाद हमें क्या निकालने हैं, मास ऑफ सब्सटेंस निकालना है। तो मास ऑफ सब्सटेंस का फॉर्मूला रहता है मोलर मास ऑफ सब्सटेंस इंटू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ ए सब्सटेंस। तो मोलर मास कितना है नाइट्रोजन एटम का, 14, और मोल्स कितने निकले अपने, हाफ। तो इस तरीके से क्या निकल गया इसका, वो मास निकल गया। ठीक है? तो यही हमसे क्वेश्चन में पूछा था, मास पूछा था इससे, इतने नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम के अंदर मास कितना रहेगा। तो मास के लिए हमें सबसे पहले हमने मोल निकाला, क्योंकि मास निकालने के लिए मोल और मोलर मास चाहिए होता है। नाइट्रोजन का मोलर मास हमें पता है 14 रहता है। मोल निकाला, मोल निकालने का फॉर्मूला रहता है नंबर ऑफ एटम अपॉन में एवोगाद्रो नंबर। इसको सॉल्व करके फिर आप नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हैं। ठीक है? नेक्स्ट हम आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 2018 में पूछा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ एलिमेंट हैव 4, 5 एंड 6 इलेक्ट्रॉन रेस्पेक्टिवली इन देयर आउटर मोस्ट शेल। तो इसके लिए आपको इन सभी का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता होना चाहिए। जैसे कि आपको पता है कि आपके रीड के अंदर 30 तक आपको सभी के इलेक्ट्रॉन जो कॉन्फ़िगरेशन है वो पता होना चाहिए, 30 नंबर एलिमेंट्स तक, 1 से 30 तक सभी के। तो ये आप जब इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो उस पे आपको पता लग जाएगा 4, 5, 6 इनके क्या है रेस्पेक्टिवली, जो आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स भरे जाएंगे वो 4, 5, 6 किसके अंदर होंगे, सिलिकॉन, नाइट्रोजन एंड सल्फर के अंदर। इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखिएगा, उससे आपको पता लग जाएगा। ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इन ए प्रोटियम एटम। प्रोटियम एटम के अंदर कितने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स रहते हैं। तो इसका डायरेक्ट आंसर है 0, क्योंकि प्रोटियम क्या है, मतलब हाइड्रोजन का ही आइसोटोप है जिसके अंदर 1 प्रोटॉन रहता है और कोई भी न्यूट्रॉन नहीं रहता। यानी प्रोटियम एक तरीके से हाइड्रोजन एटम ही है जिसके अंदर सिर्फ एक प्रोटॉन रहता है। क्योंकि हाइड्रोजन का यदि हम लें तो H1, यदि हम H1 लें तो हाइड्रोजन में एक ही इलेक्ट्रॉन रहेगा, तो वो इलेक्ट्रॉन क्या होगा, प्रोटॉन होगा, उसमें न्यूट्रॉन नहीं होगा। इसलिए प्रोटियम एटम के अंदर या हाइड्रोजन एटम के अंदर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या रहेंगे, 0। ठीक है? ऑप्शन सेकंड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें साइज ऑफ न्यूक्लियस। तो ये आपको डायरेक्ट याद रखना है, न्यूक्लियस की साइज कितनी रहती है, 10⁻⁻15 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच फंडामेंटल एलिमेंट ऑफ एन एटम इज ऑब्जर्व्ड इन कैथोड रे एक्सपेरिमेंट। तो कैथोड रे एक्सपेरिमेंट जो हुआ था उसमें किसकी खोज हुई थी, इलेक्ट्रॉन की। कैथोड रे एक्सपेरिमेंट आपके एनसीईआरटी की बुक्स में है, उसे पढ़िएगा। तो वो कैथोड रे एक्सपेरिमेंट हमने किस लिए किया था, इलेक्ट्रॉन की खोज करने के लिए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हेन वी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन द पीरियोडिक टेबल द शेप ऑफ अल्कली मेटल इज। यानी जब हम टॉप से बॉटम जाते हैं तो अल्कली मेटल्स की शेप में क्या चेंज आता है। तो जिसके मैं बताइए, जब हम ऊपर से नीचे जाते हैं तो उसमें जो शेल्स हैं वो इंक्रीज होती हैं। तो शेल्स इंक्रीज होंगी तो यानी उसकी जो मेटल की जो साइज है वो भी कैसी होगी, इंक्रीज होगी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, ऊपर से नीचे जाने पर साइज इंक्रीज होती है। ठीक है? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर ऑफ पार्टिकल इन 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। अब ये आपका रीच लेवल 2 2016 के अंदर आया हुआ है। अब यदि आपको फॉर्मूला पता होगा तो आप आराम से कर लोगे। देखो मैं इसको आपको इजी से समझा देती हूँ। सबसे पहले तो यहाँ पर ऑक्सीजन मॉलिक्यूल की बात की है, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल यानी O2।
O2 का मतलब हो गया यानी मोलर मास कितना हो गया, एक सिंगल ऑक्सीजन की बात होती तो मोलर मास हो जाता 16, 2 ऑक्सीजन की बात हुई यानी मोलर मास कितना हो जाएगा 32, ठीक है 32। अब हमें पता है कि 1 मोल ऑक्सीजन के अंदर कितने मॉलिक्यूल्स रहते हैं 6.02 इंटू 10⁻23। इंग्लिश में थोड़ा सा गलत है, हिंदी वाला देख लेते हैं, ठीक है। 1 मोल ऑक्सीजन के अंदर 6.023 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल रहते हैं और 1 मोल ऑक्सीजन में मोलर मास कितना रहेगा 32 ग्राम, यानी 32 ग्राम ऑक्सीजन के अंदर इतने नंबर ऑफ एटम्स हैं। तो अब इसमें क्वेश्चन में पूछा है कि 8 ग्राम ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के अंदर कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स रहेंगे। तो यदि हम जो नंबर ऑफ एटम्स है 6.023 इंटू 10⁻23 उसको 32 से डिवाइड कर दें तो हमें 1 ग्राम जो रहता है ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल उसमें नंबर ऑफ एटम्स पता लग जाएंगे और हमें 8 ग्राम का निकालना है तो इसको हम 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा कि 8 ग्राम में कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स रहेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये CET के अंदर आया हुआ है, वही मैथ्स का कॉलम करना है। हाइड्रोजन बॉम्ब के अंदर क्या रहता है, एटॉमिक बॉम्ब के अंदर क्या रहता है। तो देखो एटॉमिक बॉम्ब का हमने ऊपर क्वेश्चन किया हुआ है। एटॉमिक बॉम्ब के अंदर क्या रहता है, यहाँ पर फिजन आएगा, फ्रैगमेंटेशन नहीं आएगा। ये देखो विखंडन दिया हुआ ना, फिजन यानी टूटना। तो एटॉमिक बॉम्ब के अंदर न्यूक्लियर फिजन होता है, इसका आंसर ये हो जाएगा फर्स्ट। और इसमें हाइड्रोजन बॉम्ब जो बनता है ना तो उसमें क्या रहता है, हाइड्रोजन बॉम्ब के अंदर फ्यूज़न रहता है जबकि एटॉमिक बॉम्ब के अंदर फिजन रहता है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें, ठीक है। हाइड्रोजन बॉम्ब में आंसर आएगा फ्यूज़न। फिर थर्ड है बॉन्ड एनर्जी। बॉन्ड एनर्जी में क्या रहता है, मास का लॉस रहता है। फोर्थ है न्यूक्लियर रिएक्टर। न्यूक्लियर रिएक्टर में क्या रहेगा, मास ऑफ रिवॉल्यूशन, यानी इसमें बॉन्ड एनर्जी के अंदर जो हमारा मास है वो डिक्रीज होता है, इस वजह से इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। और न्यूक्लियर रिएक्टर में मास ऑफ रिवॉल्यूशन यानी जो मास है वो चेंज होता है, तो ये इस न्यूक्लियर रिएक्टर का हो जाएगा 3। नेक्स्ट आगे बढ़े इसमें, व्हाट वुड हैपन इफ़ कंट्रोल रोड्स आर नॉट यूज्ड इन वर्किंग न्यूक्लियर रिएक्टर। यानी न्यूक्लियर रिएक्टर में यदि कंट्रोल रोड्स वर्क करना बंद कर दे तो क्या होगा। तो इसका आंसर डायरेक्ट आपको याद रखना है, चेन प्रोसेस विल गो आउट ऑफ बाउंड। वैसे ये आपके लेवल का नहीं है, रीट के लेवल का नहीं है, तो आप इस क्वेश्चन को स्किप भी कर सकते हो। ये आपका RAS वाला क्वेश्चन था और ये आपके रीट के सिलेबस में भी नहीं आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर इज करेक्ट। ये क्वेश्चन अच्छा है। मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर से रिलेटेड देखिए स्टेटमेंट पढ़ते हैं एक एक करके। न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन आर लोकेटेड इन द न्यूक्लियस एंड प्रोटॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस। बिल्कुल गलत है। न्यूक्लियस के चारों तरफ कौन चक्कर लगाता है, इलेक्ट्रॉन, जबकि इसमें क्या बोल रहा है, प्रोटॉन, तो ये गलत हो गया। दूसरा ऑप्शन है इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन आर लोकेटेड इन द न्यूक्लियस एंड प्रोटॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस, तो ये भी गलत हो गया। थर्ड ऑप्शन है प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन आर लोकेटेड इन द न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस, तो ऑप्शन 3 आपका एकदम सही हो जाएगा क्योंकि न्यूक्लियस के चारों ओर चक्कर कौन लगाता है, इलेक्ट्रॉन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन इज, तो यहाँ पे देखो सबसे पहले तो ये ईयर्स लिखा हुआ है, ईयर्स की जगह यहाँ पे कर लेना आंसर, ठीक है। तो इसमें क्वेश्चन पूछा गया है नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन। बेंजीन के अंदर जो नाइट्रेशन वाली प्रोसेस रहती है तो ये कैसी प्रोसेस है, डायरेक्ट आपको पता होना चाहिए, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन प्रोसेस है पूरा। मतलब जो इसका प्रोसेस रहता है कि बेंजीन के अंदर नाइट्रेशन कैसे होता है, तो इसमें इलेक्ट्रोफाइल बनता है, इसलिए इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रहता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द फॉलोइंग द एटम प्रेजेंट इन हाईएस्ट नंबर आर। हाईएस्ट नंबर में एटम्स किसके अंदर प्रेजेंट है, तो देखो बिल्कुल सेम फॉर्मूला है जो हमने अभी ऊपर करा था ऑक्सीजन वाला। मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ फिर से, आपको फॉर्मूला यदि भूल गए हो तो उस फॉर्मूले से, ये वाले फॉर्मूले से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। उसमें जो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं ना, उन चारों के लिए नंबर ऑफ़ एटम निकालेंगे आप इस तरीके से, ठीक है। फिर नंबर ऑफ़ एटम जब आप निकालेंगे तो आपके जो आंसर्स होंगे उसमें जो लास्ट वाला जो आपका 4th ऑप्शन है इसमें नंबर ऑफ़ एटम्स आपके ज़्यादा आएंगे। आप इसे सॉल्व ज़रूर करिएगा क्योंकि ये 3rd ग्रेड मेंस 2023 में आया हुआ है, इसलिए वो आप फॉर्मूला आपको डायरेक्ट याद होना चाहिए। इस क्वेश्चन को आप खुद से अपनी कॉपी में सॉल्व ज़रूर करेंगे, तभी आपको इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस होगी, फॉर्मूला याद हो जाएगा, ठीक है। ये यहाँ पर आपको सॉल्व नहीं कर पा रही हूँ, ऑनली आपको इसका आंसर बता रही हूँ, 4th आंसर है इसका, ठीक है। आगे बढ़े, एग्जाम्पल ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इज, तो वही जो क्वेश्चन ऊपर पूछा गया था, नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन में क्या होता है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन रहता है। इसको थोड़ा घुमा के पूछ लिया और ये यहाँ पर इसकी रिएक्शन भी दी हुई है एक्सप्लेनेशन में, तो रिएक्शन आप देख सकते हो। नाइट्रीन जो बेंजीन है उसका नाइट्रेशन कैसे रहता है,
बेंजीन के साथ जब हम NO2 की रिएक्शन करवाते हैं तो इसमें इलेक्ट्रोफाइल, जो NO2 का इलेक्ट्रोफाइल बनता है वो बेंजीन के ऊपर आके रिएक्ट कर जाता है और इसके साथ जुड़ जाता है, इलेक्ट्रोफाइल का सब्स्टिट्यूशन हो जाता है, इसलिए इसे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बोलते हैं। और यहीं पर आपके जो सारे क्वेश्चंस हैं प्रीवियस ईयर के वो कंप्लीट होते हैं। एटम एंड मॉलिक्यूल वाला चैप्टर आपका कंप्लीट होता है। प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन जो अलग अलग एग्जाम में पूछे गए थे वो मैंने आपको पूरे एक्सप्लेन कर दिए। नेक्स्ट अब आपको कौन सा चैप्टर का प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन चाहिए अलग अलग एग्जाम्स के, जो कि आपके रीट में सिलेबस दिया हुआ है ना साइंस का, उसी साइंस के सिलेबस के अकॉर्डिंग एक एक चैप्टर में आपके लिए लेकर आती जाऊंगी। तो नेक्स्ट आपको किस चैप्टर के लिए वीडियोस चाहिए, किस चैप्टर के क्वेश्चन चाहिए, वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। इसके अलावा जो आपके साइंस के इंग्लिश मीडियम के नोट्स हैं वो भी बन रहे हैं, कुछ दिनों बाद बन के कंप्लीट जब रेडी हो जाएंगे मैं आप लोगों तक शेयर ज़रूर कर दूँगी। तो चैनल पे जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन कर लें क्योंकि वहाँ पे ही आपको सारी अपडेट्स मिलेंगी। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। क्लास कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।